बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद दाना पानी। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी कलेजी टिक्का। जी हाँ, देखिए टिक्के साइज़ की मैंने छोटी छोटी बोटियां करवा ली हैं कलेजी की। कुछ तो पीसेस इसमें कलेजी के हैं, बकरे की कलेजी है ये, और कुछ जो दिल होता है ना, दिल का पीस होता है, वो भी मैंने छोटे साइज़ की सारी इसकी बोटियां करवा ली हैं। मज़ीद पकने के बाद भी ये मज़ीद शिलिंग हो जाएंगी। और यकीन करें, टिक्का बोटी जो शिलिंग होके छोटा छोटा हो जाएगा, लेकिन इतना फ्लेवरफुल, लजीज और मसालेदार बनेगा कि आपको खाने का मज़ा आ जाएगा। क्योंकि जब हम कलेजी की बोटियां थोड़ी बड़े साइज़ की रखते हैं तो वो क्या होता है जी, अंदर से ड्राई होती हैं, खुश्क होती हैं, जो खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ देखिए, मैंने 2 बाउल में पानी लिया है। एक बाउल में तो मैंने एज इट इज़ कलेजी को डिप कर दिया है, ठीक है। लेकिन दूसरे बाउल में मैंने डाला है सिरका 2 से 3 टेबलस्पून। तो जो पहले वाले बाउल में से मैं इसको निकाल लूँगी, क्योंकि इसमें जो ब्लड वगैरह है, खून है, वो सारा निकल के साफ़ हो जाएगा। और फिर हम इसको सिरके वाले पानी में डिप करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। सिरके वाले पानी से ये होता है कि कलेजी के अंदर जो भी मज़ीद ब्लड वगैरह होगा वो भी निकल जाएगा। और जो कलेजी की एक मखसूस किस्म की महक होती है ना, जो स्मेल जिसे कहते हैं, वो सब ख़त्म हो जाएगी। आपको इसको स्मेल को ख़त्म करने के लिए मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ देखें, 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं, कितना अच्छा इसका कलर भी चेंज हो गया है। और पानी चेक करें कि मज़ीद मैला हो गया है, ठीक है। अब इस पानी को फेंक दें। तो जो ये मैल है सारा निकल गया है। साफ़ सुथरी जो कलेजी है किसी बर्तन में निकाल लें। तो आप इसको कलेजी टिक्का कह लें या तवा कलेजी कह लें। और तवा कलेजी जो है तवे पे बनती है, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, किसी भी पैन में या किसी भी बर्तन में इसको हम निकाल लेंगे गलाने के लिए, ठीक है। बाद में हम इसको तवे के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने पैन में निकाल लिया और अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। आप 1 से 2 टेबलस्पून तक भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ले लें। और अब हम क्या करेंगे, पहले 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पे इसे कुक करेंगे, ताकि जो कलेजी है वो अपना पानी छोड़ दें। तो ये देखें, हल्का हल्का पानी नज़र आना शुरू हो गया है। आँच को बिल्कुल लो कर लेते हैं और इसको कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए ज़रा पकाते हैं। तो ये देखें, मज़ीद इसने पानी छोड़ दिया है, ठीक है। इसमें मैंने कोई पानी नहीं डाला, और अलग से आपने पानी नहीं डालना, क्योंकि फिर ये ओवर कुक हो जाएगी। और ओवर कुक पक करने से भी कलेजी सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है। बस एक मरतबा गल जाए, इतना काफ़ी है। और अगर हम गलने के बाद भी इसको पकाते रहेंगे तो वो ऐंठ जाती है, सख्त हो जाती है, ठीक है। तो बस मीडियम फ्लेम करके मैंने देखें, बस इसी हल्की आंच पे ही इसको कलेजी को गला लिया है। और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। बस इतना ही हमने गलाना है। इसके अंदर जो दिल के पीस होते हैं ना, जो हार्ड साइज़ होती है, वो जो है थोड़ा सा यानी कि कलेजी से ज़्यादा सख्त होते हैं, देर से गलते हैं। लेकिन वो पीसेस भी इसके गल चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, आयरन का एक तवा ले लेते हैं। वही तवा है जिसमें हम घर में पराठे वगैरह बनाते हैं। तो बस ये सारी जो कलेजी है हम इसको रख देंगे, डाल देंगे तवे पे, ठीक है। आप इसको चाहे तवा कलेजी कह लें और चाहे इसको टिक्का बोटी कह लें, क्योंकि इसके जो मसाले हैं, जो इसका फ्लेवर है, बिल्कुल टिक्के वाला होगा। और इसको हम तवे पे इसलिए बनाएंगे कि ज़्यादा अच्छे से हैंडल होती है ये तवे के ऊपर। तो बस इसमें मैंने क्या करना है, आधी प्याली के करीब मैंने ले ली है दही। अच्छे से फेंट के, खूब क्रीमी सी दही होनी चाहिए। और दही बहुत खट्टा भी ना हो, जैसे खटास की वजह से साथ इसका ज़्यादा जायका ही ख़राब हो जाएगा। तो बस अब यहाँ पे दही फट ना जाए, इसलिए पहले दही को अच्छे से मिक्स कर लें और फ्लेम को थोड़ा हल्का कर लें यहाँ पर। और हम इसमें डालेंगे बाकी के मसाले। बहुत टेस्टी और फ्लेवरफुल कलेजी बनेगी, तो यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। तो मसाले इसमें बहुत कम जाएंगे। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं जो मैंने इसमें डाली हैं। साथ ही 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दी है हल्दी, ठीक है। हल्दी के बाद अब मैं इसमें जो मज़ीद मसाले हैं वो डालूँगी। तो ये देखें, ये है भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा। आप मोटा मोटा कूट भी सकते हैं, मेरे पास पाउडर पिसा हुआ था, वो मैंने डाल दिया है। और 1 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून इसमें डाली है काली मिर्चें। अभी तक मैंने इसमें नमक नहीं डाला। तो ये 2-3 रीज़न होते हैं कलेजी को सख्त हो जाती है जिसकी वजह से। एक तो नमक हम पहले डाल देते हैं, उससे भी कलेजी सख्त हो जाती है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक करते हैं, उसकी वजह से भी ड्राई हो जाती है। और यानी कि गलने के बाद भी उसे पकाते रहते हैं, या बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं और उसको पानी को खुश्क करते रहते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। यकीन करें, बड़ी जूसी और मज़ेदार कलेजी आपकी बन के तैयार होगी। और 2 चमचों की मदद से देखिए मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। अभी तक मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला। और नमक भी मैंने अब डाला है इसमें 1 टीस्पून। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि इसमें कोई ग्रेवी नहीं होनी। तो बस 2 से 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे डाल दिया है ऑयल। तो आगे जैसा कि बकरा ईद आ रही है, अगर आप बकरा ईद के मौके पे ये कलेजी ट्राई करेंगे, तो आप क्या करें कि उस टाइम तो गोश्त वॉफर होता है घर के अंदर।
तो कुछ बोटियाँ आप चिकनाई की इसमें डाल दें, अलग से ऑयल डालना नहीं पड़ेगा। वो जो चिकनाई है वही मेल्ट हो जाएगी इसके अंदर और बहुत अच्छा फ्लेवर, क्या खुशबू आएगी, क्या उसका टेस्ट होता है। बहुत जूसी आपकी कलेजी बन के तैयार होगी। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, इस मौके पर या ईद के मौके पर। और देखें सिंपल मैंने इसे अच्छे से कर दिया है मिक्स। थोड़ा सा मैं अब इसमें डालूँगी हरा धनिया और ऊपर से हम बिल्कुल क्वार्टर कप के जितना पानी डाल देंगे इसको, क्योंकि अब मैंने इसमें नमक डाला है। तो अच्छे से सारे फ्लेवर्स अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसे कवर करके बिल्कुल दम वाली कंडीशन पे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें। और ये देखें मज़ेदार खुशबूदार कलेजी टिक्का बनके तैयार है। तो तवे पे इसलिए देखें साइडों से जो मसाला है वो बिल्कुल अच्छे से 2 चमचों की मदद से मिक्स हो रहा है अच्छे से। आप इसको पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन बस ये कलेजी टिक्का जो है बन के तैयार है। अब मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ आपको। तो इस ईद पे आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ईद पे अक्सर क्या होता है कुछ फैमिलीज़ में, बल्कि अक्सर ही ऐसा होता है कि ये सुन्नत रसूल भी है कि यानी कि अपने दिन का आगाज़ जो है जब हम कुर्बानी करते हैं तो कलेजी से ही खा के उसका यानी कि अपने खाने पीने का आगाज़ करते हैं। तो इसलिए होता है कि कलेजी फटाफट पक जाए। तो ये वो रेसिपी है जो झटपट से तैयार हो जाएगी। आपको बहुत लंबे चौड़े कोई पतीले नहीं चढ़ाने पड़ेंगे, बहुत टमाटर प्याज ये वो काट के नहीं बनाना पड़ेगा। तो आप बस झटपट से ये बनाएं और जस्ट टेस्ट के लिए फ़ौरन ही इसको ट्राई किया जा सकता है। और सर्विंग के भी 2 तरीके हैं इसके। एक तो ये है कि प्लेटर ही भी आप सेट कर लें इसका, चाहे तो रूखे खा लें, चाहे या बोटियाँ यानी कि रूखी रूखी खा लें, या फिर नान वगैरह से भी खा सकते हैं रायते के साथ। लेकिन दूसरा तरीका सर्विंग का ये भी है, ये देखें वुडन स्टिक्स पे परोल लें टिक्के की तरह ही, और सब यानी कि इंडिविजुअल एक एक पकड़ के, क्योंकि उस टाइम आपको पता है ना जेंट्स कुर्बानी में मसरूफ़ होते हैं, दस्तरखान लगाने का इतना टाइम नहीं होता झटपट से। तो आप इस तरीके से एक एक स्टिक सबके हाथ में, लेकिन इसमें आपने एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि लेमन का ज़रूर इस्तेमाल करना है। लेमन निचोड़ के खाएं, चटपटी सी जो कलेजी बन के तैयार हो, इतनी फ्लेवरफुल लगेगी आपको। और जो भारीपन हो जाता है ना कलेजी खाने के बाद, तो लेमन की वजह से आपको वो भी नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। और सबसे पहले इसको लाइक कर लें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और इतनी फ्लेवरफुल ये कलेजी है, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुंह में घुल रही है। तो इंशाल्लाह ये आपको भी पसंद आएगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलती हूँ मैं आपसे किसी और नई वीडियो में खूब मज़ेदार सी। तो इसके साथ आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।